अभी सुबह के करीब 7:30 बज रहा है और काफ़ी जल्दी उठ गया मैं, क्योंकि घर वालों के हिसाब से दो चीज़ करने से आप हमेशा सही रहेंगे। एक, मोबाइल कम चलाना है, दूसरा सुबह जल्दी उठना है। तो मोबाइल तो मैं वैसे भी काफ़ी कम ही चलाता हूँ। सुबह भी आज मैं उठ गया। जनरली हम नहीं उठते हैं, बट मैं उठ गया आज। एनीवेज, गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल सुबह सुबह का 7-7:30 का है। वैसे आप लोग तो ये शायद शाम को देख रहे होंगे। बात कुछ ऐसी है कि आज हम बात करेंगे कोविड इन कोलकाता। वैसे तो न्यूज़ आप लोगों को मिल रही होगी, बट यहाँ का सिचुएशन क्या है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मुझे उस बारे में कुछ बातें करनी है। प्लस बताता हूँ, वीडियो में बताता ही रहूँगा। वैसे कुछ लोग मेरे रिसेंट व्लॉग्स को देख के बोल रहे हैं कि यार वो व्लॉग नहीं है। एनीवेज, मैं बताना चाहूँगा भाई, व्लॉग मतलब होता है वीडियो लॉग। तो वो भी वीडियो लॉग था, ये भी वीडियो लॉग है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि मैं कैमरा ऐसा हाथ में उठा के बात करूँ तो ही वीडियो लॉग। मैं जैसे भी बनाऊँ वो वीडियो लॉग ही है। वैसे ये ब्रिज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, घर के पीछे ही है मेरे, ज़्यादा दूर नहीं है और इस सिचुएशन में ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। लोकेशन चेंज करते हैं पहले। दिस इज़ अ गुड प्लेस, कोविड इन कोलकाता। तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद एक जगह पे एक रिपोर्ट से ये मुझे मालूम पड़ा कि 2200 अराउंड पर डे का, मतलब एक दिन का वो सबसे हाईएस्ट था। वैसे नहीं तो लगभग ऐसे रहता है 1500 से 2000 के बीच का रहता है। इतनी केसेस पर डे देखी जाती हैं। अब अगर पर्टिकुलरली मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में ऑलमोस्ट वही है, 200 समथिंग के अराउंड केसेस रहते हैं। क्योंकि ये सारी रिपोर्ट तब आती है जब आप टेस्ट करा चुके होते हैं। जब टेस्ट हो जाता है, कोविड से कोई मर जाता है, तो फिर उसका डेथ पे नाम आता है, या फिर जब कंफर्म्ड हो जाता है टेस्ट के बाद कि हाँ कोविड है, तब आता है। लेकिन उसका क्या, जो टेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पे लोग कहाँ पे जागरूक है, जो करना चाहिए, जो स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप इतने रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो फॉलो करना ज़रूरी है। ये पहली बार नहीं है कि कोई आउटब्रेक आया, इससे पहले भी बहुत सारे आए थे। डेंगू आया, स्वाइन फ्लू आया, इबोला आया। सार्स तो खैर उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला था तो मैं वापस छत पे आ गया। और आज पता नहीं क्यों, किस कारण से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सो बैक टू द टॉपिक। इन सब चीज़ों से मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कब स्वाइन फ्लू आया, कब स्वाइन फ्लू चला गया, कब डेंगू आया। नहीं, डेंगू पे तो एक कहानी है, सुनाता हूँ। और सूरज देवता को ज़्यादा मेहरबान है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और इतनी धूप में छत पे खड़े रह के कुछ भी करना इम्पॉसिबल जैसा हो रहा है। नीचे चलते तब बात करते हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मुझे भाग के नीचे आना पड़ा। बट एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। मैं कहानी सुना रहा था आप लोग, अगर आप लोगों को याद होगा तो 2013 में जब मैं कॉलेज में था, तो मेरा कॉलेज जो है वो सिंघावली में पड़ता है। सिंघावली एक छोटा सा गांव है जो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहाँ पे मेरी एक दिन तबीयत खराब हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो वीकनेस वगैरह हो गया था। तो अब सिंघावली गांव में जो है वो कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे एक जगह था बलैनी। हाँ, इतने ही अजीबोगरीब नाम होते हैं वेस्ट यूपी में। तो बलैनी में मुझे एक डॉक्टर मिला, वहाँ पे मैं एडमिट हुआ। एडमिट क्या, वही 4-5 घंटे के लिए मैं वहाँ पे था। वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी तो सिलाइन चढ़ाई। उसके बाद उन्होंने कोई एक मुझे इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया अपने हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल में मैं रहता था। रात को कुछ खाना वाना खाया, कुछ खास खाने का मन भी नहीं था, फिर मैं सो गया। फिर अगले दिन सुबह उठा तो फिर से मेरी तबीयत खराब होने लगी। तो मेरे एक काफ़ी अच्छे मित्र हैं, शुक्ला जी हम उनको बुलाते हैं। तो शुक्ला जी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। उन्हीं के साथ एक और मित्र थे, उसको हम लाला बुलाते हैं। तो लाला और शुक्ला ये दोनों मिलकर मेरी काफ़ी मदद की है। ये दोनों फिर से मुझे लेके आए हॉस्पिटल में और फिर से मुझे सलाइन चढ़ाई और इन्होंने फिर से मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन पता नहीं किस चीज़ का, कौन सा बूस्टअप का इंजेक्शन था। इंजेक्शन लगते ही पूरी शरीर बूस्ट हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं उस दिन थोड़ा बहुत घबरा गया। फिर मैंने अपने माँ को बता दिया कि माँ ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब दीदी रहती थी उस टाइम पे दिल्ली में,
तो उन्होंने फिर डायरेक्टली दीदी को फ़ोन किया, दीदी का मेरे पास कॉल आया, दीदी ने बोला आ जाओ। तो उसी दिन शाम को करीब शायद 6:30 बज रहे होंगे, दीदी का कॉल आया कि आ जाओ, तो मैं वहीं से निकल गया। अब जब मैं दिल्ली पहुंचा उसके बाद फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ किया तो मालूम पड़ा कि मुझे डेंगू था। तो अब ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि होके निकल गई, अब पता नहीं क्या था कि क्या नहीं था, बट मुझे इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अरे यहाँ तक कि मुझे नोटबंदी का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा यार। नोटबंदी भी आई और वो भी चली गई तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब आई और कब चली गई। बट दिस कोरोना वायरस, इसने तो जैसे अति मचा के रखी हुई है। और पता है पहले भी मुझे कोई डर नहीं था, मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, तो ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट डर पता है कब लगा? तो डर लगा 11 जुलाई को, जब ये हुआ, ये जब अमिताभ जी को कोविड पॉजिटिव आया। चौंकने वाली बात ये नहीं थी कि उनको भी कोविड हुआ, चौंकने वाली बात ये थी कि वो कितना ज्यादा प्रिकॉशन में रहते होंगे, उसके बाद भी उनको कोविड हुआ। क्योंकि ये तो सबको पता है कि जितने भी ओल्ड एजेड लोग हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है। तो यानी कि अमिताभ जी कितने ज्यादा प्रोटेक्शन में और कितने ज्यादा प्रिकॉशन में रहते होंगे, उसके बाद भी उनको हो सकता है। तो जब उनको हो सकता है, मुझे ये लग गया कि किसी को भी हो सकता है। एंड दैट इज समथिंग डेंजरस। हम खुद से कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं किसी भी गवर्नमेंट को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तब भी अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो जब मैं हरियाणा में था, यानी कि जब मैं गुड़गांव में था, क्योंकि लॉकडाउन वहीं से शुरू हुआ था मेरे लिए, और तब से लेके जब तक अनलॉक 1 हुआ, यानी कि 15 जून तक, 8 जून को अनलॉक 1 हो गया था, लेकिन 15 जून तक मैं वहीं पे था। 15 जून को मैंने फ्लाइट पकड़ी और 16 जून को मैं वेस्ट बंगाल। वहां का मैनेजमेंट मुझे काफी ज्यादा सही लगा, क्योंकि जितनी देर दुकान खुलनी है उतनी देर ही दुकान खुलती थी। गवर्नमेंट ने बोल के रखा था कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक दुकान खुलेगी, तो 5 बजे तक ही खुलती थी। 5 बजे के बाद हर जगह पुलिस आ जाती थी, कोई भी कोई दुकान नहीं खोल सकता। मैं कोलकाता में केस्टोपुर में रहता हूँ, तो 1.5 महीने में ना मैंने अपने आसपास इतने ज्यादा एम्बुलेंस देख लिया कि मुझे तो सही में ये नहीं लगता है कि पर डे सिर्फ पूरे कोलकाता से सिर्फ 200 केसेस ही निकलते होंगे, और पूरे वेस्ट बंगाल से हाईएस्ट रेशियो से 2200 केसेस का गया है। मेरे यहाँ पे 100 मीटर पे बगल में एक फूल वाला बैठता था, वो 1 महीने पहले मर गया। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कोई भी नर्सेज यहाँ के हॉस्पिटल में टिकने का नाम नहीं ले रही है। इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा सीरियसली मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपना ध्यान कितना रखा हुआ है और आपने अपना ध्यान कितना रखा हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से मैं और मेरी पूरी फैमिली पूरी कोशिश कर रही है कि जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकले। मेरे डैड खुद पिछले 3-4 महीने से कहीं भी बाहर नहीं निकले हैं, और निकलते भी हैं तो महीने में एक बार, वो भी शायद सिर्फ 200-300 मीटर के लिए किया, थोड़ा सा बाहर का तो वातावरण देख ले, बाहर की हवा थोड़ा सा ले। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग जागरूक हो जाइए, आप लोग ध्यान रखिए, बिना मतलब बाहर मत जाइए। डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, डरने से चीजें हल नहीं होंगी, लेकिन प्रिकॉशन अच्छे तरीके से लेना पड़ेगा, खुद को जागरूक करना पड़ेगा कि क्या करने से सही है, क्या करने से गलत है। बिना मतलब घर से बाहर मत निकलिए, जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो जरूर मेंटेन कीजिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, पुनः मिलाना। आज आसमान काफ़ी साफ़ है, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। बट एनीवेज, वो बादल दिख रहा है आपको, इतना सही लग रहा है यार। काफ़ी दिनों बाद ऐसा आसमान देखा है मैंने। सुबह सुबह उठने का ये फ़ायदा है, इतना सही लग रहा है, जैसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर दी हो।